5वां अध्याय। संध्या का चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, संध्या का चरित्र ऐसा पवित्र है कि उसे सुनकर समस्त कामनाएं शुद्ध होकर सती साध्वी बन सकती हैं। संध्या मेरी मानस पुत्री थी। उसने घोर तपस्या करके अपने शरीर का त्याग किया और पुनः मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्म लिया। संध्या ने अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी मानने लगी थी। उसके सौंदर्य को देखकर उसके पिता और भ्राताओं में भी कामभाव उत्पन्न हो गया था। इससे व्यथित होकर उसने मर्यादा की स्थापना का निश्चय किया और सोचा, यदि मैं अपना शरीर वैदिक अग्नि में समर्पित कर दूं तो पृथ्वी पर कोई भी जीव तरुणावस्था से पूर्व काम के प्रभाव में नहीं आएगा। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का उद्गम हुआ। ये जानकर मैंने वेद शास्त्रों में पारंगत अपने पुत्र महर्षि वशिष्ठ को उसे दीक्षा देने हेतु वहां भेजा। हे नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है। उसके तट पर बैठी संध्या उसी प्रकार शोभायमान हो रही थी जैसे प्रदोष काल में चंद्रमा तारागणों से युक्त आकाश में सुशोभित होता है। वहीं वशिष्ठ जी ने संध्या से आदरपूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? अपने माता पिता का परिचय दो। संध्या ने उन्हें दिव्य तेज से युक्त देखकर प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। तपस्या करने आए हूँ, किंतु उसकी विधि नहीं जानती। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। उसका दृढ़ संकल्प जानकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए मौन तपस्या करो। स्नान और शिव पूजन भी मौन रहकर करो। 2 समय जल ग्रहण करो और तीसरे समय उपवास रखो। ऐसी तपस्या ब्रह्मचर्यदायिनी और अभीष्ट फल देने वाली होती है। शिव प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ वहां ऐसी से और ऐसी अंतर्धान पुराण हो कथा गए। सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।